नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 33 सेकंड नंबर। ओके, हाउ टू क्रिएट फॉर्म टू सेव एंड अपडेट डेटा इन एएसपी डॉट नेट एमवीसी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेव और अपडेट के लिए कोड कैसे लिखा जाए जावास्क्रिप्ट में और एमवीसी में कंट्रोलर साइड। ओके, आज हम फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज करके पार्ट 30, 31 और 32 जरूर देखिए। उसमें डेटा डिलीट कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है और दो टेबल का डेटा कैसे लाना है, ये सब दिया है। तो ये सब आप अगर देखे होंगे तभी आगे का भाग आपको समझ में आएगा। तो प्लीज करके मेरे प्रीवियस पार्ट्स जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं। और लास्ट पार्ट में हमने ये सेव और एडिट का कोड इस तरह से लिखा था। एक ही बार सेव करेंगे एडिट और अपडेट के लिए, और जस्ट उसको गेट मेथड में अ, अगर अपडेट करना है तो उसका आईडी निकालेंगे, और अगर क्रिएट करना है तो जस्ट उसका नया मॉडल बनाएंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे। और जो जावास्क्रिप्ट का कोड है इस तरह से लिखा था, अपडेट के लिए इस तरह से और सेव करने के लिए इस तरह से। आईडी 0 होगा सेव करने के लिए, और अपडेट करने के लिए प्लस आईडी होगा, नंबर ऑफ आईडी। ओके, लेट्स गो टू द फॉर्म। हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। ओके, तो ये जो सेव मेथड मैंने लिखी है दोनों जगह नाम सेम है, जैसे इसमें मॉडल पास किया है, इसमें आईडी मैंने पास किया है। तो कोई भी मैं ले लेता हूँ एक मेथड और उसके ऊपर राइट क्लिक मारता हूँ और ऐड व्यू क्लिक करता हूँ। ऐड व्यू पे क्लिक करने से मुझे मिलेगा व्यू, और इस व्यू को मैं क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे मैं मॉडल पास करूंगा, एट मॉडल टीपीएल आइटम के लिए मैंने मॉडल आइटम क्लास बनाया है। सो एट मॉडल, प्रोजेक्ट का नाम मेरा है डेट टाइम रिपोर्ट डॉट अब मॉडल्स डॉट मॉडल आइटम। मैंने मॉडल आइटम जो बनाया है उसमें मुझे डेटा सेव करना है। ओके, उसमें दोनों टेबल से डेटा आ रहा है। ओके, तो चलिए फॉर्म क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं पीआर टैग लगाता हूँ ब्रेक लगा के। ओके, और एक फॉर्म बनाता हूँ। सो एट द रेट यूजिंग html डॉट बिगिन फॉर्म डॉट बिगिन फॉर्म, एंड इसके अंदर मैं हमारे मेथड का नाम जहाँ पे आपको ले जाना है इसे सेव। ओके, जावास्क्रिप्ट के मेथड का नाम भी कौन सा है, रिपोर्ट डॉट जेएस में हमने क्या बनाया है। ओके, यहाँ पे भी सेव है, एडिट और ऐड है। तो मुझे तो फिलहाल कंट्रोलर के कोड पे जाना है, यानी कि सेव मेथड में जाना है। ओके, सो सेव, और कंट्रोलर का नाम क्या है तो बाई डिफॉल्ट। ओके, और क्या करना है, मुझे करना है पोस्ट। सेव करने के लिए पोस्ट करना जरूरी है। तो http मेथड डॉट पोस्ट, या तो फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। ओके, ये हो गया। ये करते हैं, और यहाँ पे हमने जो जेएस फाइल बनाई थी जावास्क्रिप्ट की, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवीजन क्लास इक्वल टू वेब फॉर्म या फॉर्म ग्रुप। ओके, फॉर्म ग्रुप। ओके, मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के डी कर दूंगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मुझे यहाँ पे इसमें लेबल बनाना होगा। पहले मेरा है इनवॉइस नंबर। ओके, सो लेबल के अंदर इनवॉइस नंबर, राइट, एड
इनवॉइस नंबर में मेरा ड्रॉप डाउन आएगा। सो इससे मैं अभी फिलहाल सारे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले, कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ ताकि काम करने में आसानी रहे। ओके ओके, चलिए पहले लास्ट, सबसे लास्ट में प्राइस आएगा। तो प्राइस का टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से रख देते हैं, प्राइस टेक्स्ट 4 एम डॉट प्राइस। ओके, एंड क्वांटिटी यहाँ पे आएगा, पहले उसके पहले क्वांटिटी। सो क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स 4 में यहाँ पे क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी से पहले आएगा आइटम। आइटम, ये आइटम हो गया आइटम। और अब क्या मुझे करना है, ऐड इनवॉइस नंबर। तो इसकी मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आएगा, और इनवॉइस नंबर कहाँ से आएगा, इनवॉइस टीबीएल इनवॉइस के टेबल में से। तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। ओके, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट 4। ओके, एम इक्वल टू एम डॉट एफ के इनवॉइस नंबर। और मैंने आईडी पास यहाँ पे हिडन में करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आईडी नहीं दिखाना है। एंटर टेबल डॉट हिडन 4 एम लैम्डा एक्सप्रेशन एम डॉट आईडी। ओके, चलिए ये हो गया। मुझे अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो ड्रॉप डाउन के लिए मैं एक क्लास बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास तो बनाई है, फिर भी और एक नया क्लास बना देता हूँ। चलिए CLS हेल्पर में से ही एक क्लास बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे स्टैटिक मेथड मैंने बनाई है CLS हेल्पर नाम की। ओके, और पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ सिलेक्ट लिस्ट आइटम। और इसका नाम रख देते हैं गेट इनवॉइस नंबर। ओके, गेट इनवॉइस नंबर। और ये इनवॉइस नंबर कहाँ से गेट होने वाला है, टीबीएल इनवॉइस टेबल में से। ओके, और जो डेटा एंटिटी मॉडल का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे रख देते हैं, तो ताकि कोई भी मेथड हो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, मुझे अभी क्या करना है, तो लिस्ट ऑफ जो टेबल है टीबीएल इनवॉइस, वहां से लाना है टीबीएल इनवॉइस। ओके, लिस्ट ऑफ टीबीएल इनवॉइस, इसका नाम दे देता हूँ, चलिए मॉडल नाम दे देता हूँ, या तो टीबीएल इनवॉइस नाम दे देता हूँ। टीबीएल इनवॉइसेस इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ टीबीएल इनवॉइसेस। ओके, और इस वेरिएबल का यूज करके, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके टीबीएल इनवॉइसेस को मैं रिकॉर्ड में फैच करूँगा। इक्वल टू लिंक की क्वेरी में यूज कर रहा हूँ, फ्रॉम सपोज फ्रॉम आई इन टीबीएल इनवॉइस टीबीएल इनवॉइस सिलेक्ट फ्रॉम आई इन टीबीएल इनवॉइस, लेकिन यहाँ पे डीबी डॉट एंटिटी मॉडल के साथ टीबीएल इनवॉइस सिलेक्ट सिलेक्ट न्यू। अपना मॉडल कौन सा है जहाँ पे डेटा सेव हो रहा है आइटम का, वो मॉडल आइटम है। ओके, मॉडल आइटम सिलेक्ट न्यू, सॉरी, सिलेक्ट न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम, हमको लाना है, सेव नहीं करना है। ओके,
सिलेक्ट लिस्ट आइटम एंड यहाँ पे वैल्यू और टेक्स्ट दे देते हैं। तो वैल्यू क्या है? तो वैल्यू है ये जो हमने आई क्रिएट किया है, आई डॉट इनवॉइस नंबर में क्या क्या है लिखते हैं। टीपीएल इनवॉइस में आईडी है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर मुझे फैच करना है। ओके, तो वैल्यू इक्वल टू आई डॉट स्ट्रिंग, ओके, एंड टेक्स्ट इक्वल टू आई डॉट इनवॉइस नंबर। ओके, ये हो गया और इसका मुझे लिस्ट लाना है। ओके, सो डॉट टू लिस्ट, ये हो गया और मैं रिटर्न में ये मॉडल पास कर दूंगा। ओके, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो रिटर्न, रिटर्न क्या है? तो टीपीएल इनवॉइसेस। फिर भी ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे हमें सिलेक्ट लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट बनाना था, तो हमने टीबीएल इनवॉइस का बना दिया। सिलेक्ट लिस्ट आइटम, ओके, सिलेक्ट लिस्ट आइटम, ओके, सिलेक्ट लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट बनाया और सारा लिस्ट हमने गेट कर लिया। चलिए, तो ये हो गया मेरा मेथड गेट इनवॉइस नंबर। तो इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो किस तरह से यूज करेंगे? न्यू सिलेक्ट लिस्ट, ओके, और इनसाइड ऑफ दिस हमने मेथड का बनाई है cls हेल्पर क्लास में, cls हेल्पर गेट इनवॉइस नंबर, ओके, और वैल्यू और टेक्स्ट को वहाँ पे ऐड किया था ना, तो मैं यहाँ पे ये वही लिख देता हूँ, वैल्यू टेक्स्ट, ओके, ये हो गया। और इसको यहीं पे खत्म कर दिया, कॉमा लगा दिया, न्यू डायरेक्ट क्लास फॉर्म कर दिया, ये आपका हो गया। चलिए, ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इसे रन करके देख लेते हैं। ये मेरा डिफॉल्ट कंट्रोलर है और डिफॉल्ट कंट्रोलर का सेव जो व्यू है, इसको सारे क्लोज कर देता हूँ और ये जो सेव का व्यू है उसके ऊपर चले जाते हैं और इसी को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी खुल रहा है और ड्रॉप डाउन में भी आइटम्स इनवॉइस नंबर आ रहा है। ठीक है, मुझे लेकिन टेबल पे से क्लिक मार के यहाँ पे आना है। ओके, सो मैं यहाँ पे इंडेक्स को कॉल करूँगा। ओके, इंडेक्स वाला जो मेथड है, ताकि मैं इंडेक्स व्यू देख सकूँ। ओके, डिफॉल्ट इंडेक्स, यहाँ पे कुछ गलती है, लाइन नंबर 13 में। ओके, यहाँ पे मुझे आईडी पास नहीं करना है, क्योंकि जब मैं सेव करवाऊंगा तो मुझे कोई जीरो ही आईडी आने वाली है। तो ऐड, खाली फंक्शन का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट कंट्रोलर पे पास करना है। तो ये यहाँ पे जो नाम है ये गलत है, डिफॉल्ट। ओके, अब चलते हैं और रन करके देख लेते हैं। ओके, ये था वो ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं देख लेते हैं। देखिए, ये अपना इंडेक्स व्यू का पेज है और यहाँ पे मैं ऐड करने जाऊँगा तो यहाँ से डेटा मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि A102 में आइटम समझ लीजिए नंबर, ओके, क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं ये, अगर मैं कुछ एडिट करता हूँ कंप्यूटर माउस का, तो ये एडिट का कोड आ गया। अगर चेंजेस करना है, मैं इसको 500 की जगह 1000 करता हूँ, तो ये चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है, राइट, कंप्यूटर माउस 20। इसी तरह कुछ नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ आइटम डाल दीजिए, बॉक्स, ओके, 40,